Hi, good morning. How are you all? So, I hope that you all are fine and doing great. And be safe at home, do not get out and do not get infected. So, today, Thursday, it is 11th of Feb, and we are back with English grammar. So, today we are going to study a new topic, something that is called as homonyms. So, to read this, we are going to divide this into two parts. Homonyms, right? Okay. So what is the meaning? It means a word that is spelt and pronounced, or a word that is spelt or pronounced like another word. It can be both spelt and pronounced or one of them. So a word that is spelt and or pronounced like another word, but that has a different meaning, means, okay, let me tell you. क्या होता है कि दो शब्द जिनकी स्पेलिंग शायद सेम हो सकती है और उनका उच्चारण सेम हो सकता है, कैसे बोलते हैं वो, या फिर दोनों में से एक, स्पेलिंग सेम है, उच्चारण अलग है, स्पेलिंग अलग है, उच्चारण सेम है, या फिर दोनों भी सेम है, लेकिन उसका जो मीनिंग बनता है वो मीनिंग अलग है, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग होमोनिम कहते हैं। ओके, सो व्हाट आर द टाइप्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ होमोनिम्स मेजरली, मतलब मेजरली दो टाइप है। फर्स्ट इज होमोफोन्स, दोज होमोनिम्स दैट आर स्पेल्ट द सेम एंड प्रोनाउंस्ड द सेम आर कॉल्ड एज होमोफोन्स। मतलब वो होमोफोन्स जिनका स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम आता है। ठीक है, द होमोफोन्स दैट आर स्पेल्ड द सेम एंड प्रोनाउंस्ड, वो होमोफोन्स जिनका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम आता है, उनको हम लोग कहते हैं होमोफोन्स। ठीक है, एग्जाम्पल बार्क। अभी बार्क में दो मीनिंग होते हैं। वन इज बार्क ऑफ अ ट्री, यानी कि जो लकड़ी निकलती है साइड से, और पेड़ का जो स्टेम होता है वहां पे जो छिलका निकलता है, उसका कड़क कड़क लकड़ी जो निकलता है, उसको हम लोग बार्क कहते हैं। तो द बार्क ऑफ अ ट्री, और इसका नाम, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन तीनों भी सेम है, बस मीनिंग अलग है दूसरे बार्क से। तो दूसरा बार्क क्या है? डॉग साउंड। कुत्ते का जो भौंकने का आवाज होता है उसको हम लोग कहते हैं डॉग साउंड, राइट? तो उस डॉग साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? बार्क। लकड़े के छिलके को क्या कहते हैं? बार्क। नाम, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन दोनों तीनों सेम। दूसरा देखते हैं, वी हैव हेटेरोनिम्स। सो हेटेरोनिम्स, जैसे ऊपर में क्या था? होमोफोन, यहाँ पे है हेटेरोनिम। तो इसमें दोज होमोनिम्स दैट आर स्पेल्ड द सेम बट आर प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली, वो होमोनिम जिनकी स्पेलिंग तो सेम है बट प्रोनाउंसिएशन अलग आता है, आर कॉल्ड एज हेटेरोनिम्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। लेड, लीड। अब ये जो है, इसका ये अलग टाइप का हेटेरोनिम है, इसमें स्पेलिंग अलग है, लेकिन इसमें क्या होगा कि प्रोनाउंसिएशन सेम आएगा। जैसे ऊपर क्या था कि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एक होगा, यहाँ पे क्या है कि दोनों में से एक ही चीज सेम होगी। अब यहाँ पे जब मैं LEAD लीड कहता हूं और मैं LEED भी लीड कहता हूं, तब वो लीड और लीड लगता है, लेकिन जब मैं उसको लेड कहता हूं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। LEAD लेड जब कहूंगा मैं उसको, तो बनेगा जो एक मेटेलिक होता है। और जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना कि मेटेलिक कुछ चीजें होती है जिनकी प्रॉपर्टीज होती है, तो जैसे मर्क्यूरी हो गया अपना, मर्क्यूरी जो हम लोग थर्मामीटर में यूज करते हैं वो मेटेलिक लिक्विड हो गया। वैसे ही ये लेड, ये ब्लैक कलर का मेटेलिक ये हो गया, ठीक है। और लीड, ये दूसरा अलग है। वही अगर मैं इस लीड को इस लीड के साथ सेम करना होगा तो मैं LEAD को लेड नहीं पढ़ूंगा, तब मैं उसको लीड पढ़ूंगा, और वो लीड बनेगा कि किसी टीम को लीड करना, कि हम लोग एक टीम में बैठे हैं
और मैं आपका लीडर हूं, मैं आपको लीड कर रहा हूं, आपको सही दिशा दिखा रहा हूं। ठीक है, तो लीड, लीड ऐसे भी बन सकता है और इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज भी हो सकता है, लेड भी बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। बुक, अभी इसमें बुक में क्या है, वी कैन सी दैट द नेम इज द सेम, spelling and pronunciation is also the same, meaning is different. How? देखो, बुक का स्पेलिंग है BOOK बुक, उसका मीनिंग है रीडिंग मटेरियल, जो हम लोग पढ़ने का एक इंस्ट्रूमेंट है, हम लोग पढ़ते हैं उसको। उसका दूसरा मीनिंग जो है उसका भी स्पेलिंग सेम है और नाम भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बुक। लेकिन उसका मीनिंग क्या है, रिजर्वेशन करना। आई वॉन्ट टू बुक अ टेबल, मैं एक होटल में गया एंड मैंने खाना खाने के टाइम पे बोला आई वॉन्ट टू बुक अ टेबल फॉर 2 पीपल, मुझे 2 लोगों के लिए खाने के टेबल की रिजर्वेशन करनी है। तो ये हो गया बुक। आई वॉन्ट टू बुक अ फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, मुझे मुंबई से दिल्ली जाने के लिए एक प्लेन की टिकट की रिजर्वेशन करनी है। ठीक है, लेट्स सी द सेकंड वन, एड्रेस। नाउ दिस एड्रेस मीन्स ADDRESS, स्पेलिंग इज सेम, प्रोनाउंसिएशन इज सेम एंड नाम भी सेम है, लेकिन मीनिंग क्या होता है, एक है लोकेशन, यानी कि कहाँ जाना है, व्हाट इज द एड्रेस, उसका पता क्या है। दूसरा है टू स्पीक टू समवन, मैं एक हॉल में खड़ा हूं और मेरे सामने कुछ लोग बैठे हैं और मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, राइट। बैट, अब ये तो हमें पता है, एक फ्लाइंग मैमल भी है, जो रात को उड़ने वाला चमगादड़ होता है उसको भी बैट बोलते हैं। प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, क्रिकेट खेलने के लिए भी हम लोग बैट का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह ब्राइट, इस ब्राइट का मीनिंग है स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, उसी तरह दूसरा मीनिंग है फुल ऑफ लाइट, जहां पे बहुत सारी रोशनी है। क्लोज यानी कि टू शट, यानी कि शट डाउन यानी बंद करना, या फिर क्लोज यानी कि नियर। इसमें क्या है, क्लोज और क्लोज ऐसा भी लगता है लेकिन मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग सेम है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइन्यूट या फिर मिनट। अगर मैं इसको मिनट कहूंगा तो 60 सेकेंड्स, घड़ी का 1 मिनट, और अगर मैं इसको माइन्यूट कहूंगा तो टाइनी यानी कि बहुत छोटा। तो देखो स्पेलिंग तो सेम है, क्लोज क्लोज, मिनट मिनट, माइन्यूट, स्पेलिंग सेम है, किस तरीके से बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, उसके ऊपर मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर मैं मिनट कहूंगा तो 60 सेकेंड्स हमारे घड़ी का एक टाइम बन जाएगा, अगर मैं माइन्यूट कहूंगा तो वो एक टाइनी एकदम छोटी चीज बन जाएगी, राइट। तो आई होप कि आपको सारे एग्जाम्पल्स समझ में आ गए हो, एंड with that we move forward towards the activity. So what is the activity? You have to complete the following sentence using the right words from the homonyms. मैं आपको ब्रैकेट में कुछ homonyms दिखाऊंगा, उसमें से आपको सही वाला चुनना है और fill in the blanks को पूरा करना है। बहुत आसान है, हम लोग 10 sentences देखेंगे, उसके साथ 20 homonyms होंगे, हमें राइट वाले चूज करने। तो let's begin. The first one is I am not dash to stay out at night. So इसमें 2 allowed है, पहले को भी हम लोग allowed पढ़ते हैं और दूसरे को भी हम लोग allowed पढ़ते हैं, स्पेलिंग अलग अलग है। Second, my dash bought me a new bike. Aunt या aunt. I was so hungry. I dash my lunch fast. Ate या ate. I got a new bat and dash last week. Ball या ball. See, सबके मीनिंग्स अलग अलग है, स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन सबका साउंड सिमिलर आता है। देखो अलाउड अलाउड, आंट आंट, एट एट, बॉल बॉल। लास्ट वाला, व्हाट डू यू वांट टू डैश व्हेन यू ग्रो अप, बी या बी, राइट। सो लेट्स सी नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। Eat that last green dash on your plate. बीन या बीन, अगेन स्पेलिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है।
I dash you in the race. I came first. Beat या beat. I have a teddy dash at home. I have a teddy dash at home. हमें तो पता है कि टेडी बेयर है, लेकिन कौन सा बेयर है, पहला वाला या दूसरा वाला? सोचो सोचो सोचो. I was stung by a dash. B या B. Where have you dash all this time? दोनों में से कौन सा बीन आएगा? ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन सा यूज करना है. ठीक है? आई एम नॉट डैश टू स्टे आउट एट नाइट. मुझे रात को बाहर रहने की परमिशन नहीं है. माई डैश बॉट मी अ न्यू बाइक. मेरी बुआ ने, मेरी आंटी ने मुझे नई बाइक लाके दी. आई वॉज सो हंग्री आई एट माई लंच फास्ट. मुझे इतना भूख लगा था कि मैंने खाना तुरंत फास्ट फास्ट खा लिया. आई गॉट अ न्यू बैट एंड डैश लास्ट वीक. मुझे पिछले हफ्ते एक नई बैट और बॉल मिला. वॉट डू यू वॉन्ट टू बी वेन यू ग्रो अप. आप बड़े होने के बाद आपको क्या बनना है? उसी तरह ईट दैट लास्ट ग्रीन बीन ऑन योर प्लेट. आपके प्लेट पर का वो आखिरी मटर भी आपको खत्म करना है. आई डैश यू इन द रेस. आई केम फर्स्ट. मैंने आपको रेस में हरा दिया, मैं पहला आया. आई हैव अ टेडी बेयर एट होम. मेरे घर पे एक टेडी बेयर है. आई वॉज स्टंग बाय अ बी. एक बी ने मुझे काट लिया. मधुमक्खी ने या फिर मक्खी ने. वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम. इस पूरे समय आप कहाँ गायब थे? ओके, तो इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म होते हैं. एंड इफ यू हैव any doubts at all, please feel free to call me anytime. I will be there to help you. And with this, we end our today's session. Thank you, tata, and bye bye. Take care.